हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मैथ एंड मैथ एक्सप्रेस चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम आज प्रारंभ करने वाले हैं मैथ का टॉपिक परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज प्रारंभ करते हैं अपन। प्रतिशतता। प्रतिशत से हम मैथ प्रारंभ कर रहे हैं। तो परसेंटेज टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसे हम बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम प्रतिशत से। दोस्तों, प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है। किसी भी संख्या का मान जो है प्रतिशत में निकालना है तो वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे साधारण डिजिट होती है, मान लो किसी संख्या का अगर 10% या 20% मान निकालना होता है तो दोस्तों इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी संख्या है इसका 10% या 20% मान निकालना है। तो ये डिजिट जो है साधारण डिजिट है, तो इसका मान जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन किसी किसी प्रश्न में जो है इस तरीके से हार्ड पूछ लेता है वो कि माना किसी संख्या का 12 सही 1/2% का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आकर के बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत आती है। तो इस डिजिट को देख के हमें घबराना नहीं चाहिए और इसका मान भी हम आसानी के निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप ध्यान से पढ़िए और देखिए। हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे हमें पहले हम क्या करेंगे कि प्रतिशत के जो कुछ डिजिट है, कुछ फ्रैक्शन है, उनके मान में आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए हम प्रतिशत शुरू करते हैं। तो ये जो है संख्या होती है और ये उसका मान होता है। हमेशा कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है, ये हमको मानना है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे प्रश्न है 500 का 10% कितना होता है, ये हमें निकालना है। तो ये तरीका आप सभी को पता ही होगा कि 500 का 10%। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं अपन 500 × 10/100 और मान निकालेंगे तो आएगा 50। ठीक है, तो 500 का 10% क्या आ गया अपना 50 आंसर है। ठीक है, लेकिन यही मान अगर वो पूछ ले कि 500 का 12 सही 1/2% मान निकालिए, तो दोस्तों ऐसे निकालने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको हम इजी तरीके से कैसे निकालेंगे वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताना चाहूँगा। पहले मैं आपको कुछ मान लिखवा रहा हूँ, वो मान नोट कर लीजिएगा। दोस्तों प्रारंभ करते हैं हम 100%। किसी संख्या का 100% अगर मान निकालना है तो उसका मान क्या मानेंगे हम 1। हमेशा 100% का मान 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 50% का मान पूछ रहा है तो इसका मान होता है 1/2। 25% का पूछ रहा है तो इसका मान होगा 1/4। 33 सही 1/3% का मान पूछ रहा है तो इसका मान होगा 1/3। 20% का मान होगा 1/5। इसी प्रकार 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6।
6। दोस्तों अभी आप नोट कर लीजिए इन मान का कैसे उपयोग करना है और कहाँ पर इनका उपयोग करना है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप सारी चीज़ें नोट करते जाइए अपने नोटबुक में, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको कि इन मान का हमें किस प्रकार प्रयोग करना है और कहाँ प्रयोग करना है। ठीक है, तो 16 सही 2/3% का मान होगा 1/6। 14 सही 2/7% का मान होता है 1/7। 12 सही 1/2% का मान होता है 1/8। 11 सही 1/9% का मान होता है 1/9। 10% का मान होता है 1/10। 9 सही 1/11% का मान होता है 1/11। इसी प्रकार 8 सही 1/3% का मान होता है 1/12। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद में आगे जैसे जैसे क्वेश्चन के टाइप आते जाएंगे उसके माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि किस फ्रैक्शन का मान किस जगह रखना है और किस प्रकार रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की थोड़ी कुछ और फ्रैक्शन और बची है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और इन फ्रैक्शन का मान किस प्रकार निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन का मान निकालना सीखेंगे हम तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, और परीक्षा कंपटीशन एग्जाम में जो हमें पता है कि समय का बिल्कुल ही अभाव रहता है, तो वहाँ अपने को इतना समय नहीं मिलता है कि हम फ्रैक्शन का मान निकाल सके। अगर हमने फ्रैक्शन याद कर लिए एक बार, तो जैसे ही अपने को पता है कि 12 से 1/2% का मान पूछ रहा है, तो हमें फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी कि इसका मान 1/8 होता है, वहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इन फ्रैक्शन के मान किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आप नोट कर लीजिए, आगे की मैं और लिखवा देता हूँ फ्रैक्शन। सात सही 9/13% का मान होता है 1/13। 7 सही 1/7% का मान होता है 1/14। 6 सही 2/3% का मान होता है 1/15। 5% का मान होता है 1/20। 4% का मान होता है 1/25। ये कुछ फ्रैक्शन है जो आपको नोट करनी है और याद करनी है। अगर इन फ्रैक्शन को आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से और बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन फ्रैक्शन का मान किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं, हम कोई सी भी एक फ्रैक्शन ले लेते हैं इसमें से। मान लिया जाए 7 सही 1/7%, ये वाली फ्रैक्शन हमने यहाँ से उठा ली। अब इसका हमें मान पता नहीं है कि इसका मान 1/14 होता है, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो 7 सही 1/7% का मान निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इतना तो सबको पता है कि इस फ्रैक्शन को इजी तरीके में करेंगे तो 7 तो 49 और 1 50/7 हम लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 50/7 लिखते हैं। अब ये फ्रैक्शन क्या होगी 50/7%। कहीं पर भी दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे ही प्रतिशत से हम अगर साधारण भिन्न का मान निकाल रहे हैं तो अगर प्रतिशत जहां भी हटाएंगे वहां हमें क्या करना है 1/100 से गुणा करना है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर 50/7 को हम साधारण मान निकालेंगे तो जैसे प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा 1/100 से हमें इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 50 से काटेंगे कितनी बार कटेगी 2 बार। दोस्तों ऊपर बचा 1, नीचे बचा 7 × 2। ठीक है, तो 1/7 दूना 14, ये फ्रैक्शन का मान आ गया अपने 7 से 1/7% का। अब इतनी रामायण करनी पड़ेगी अपन को अगर कंपटीशन एग्जाम में, तो हमारे पास इतना टाइम दोस्तों नहीं होता है, इसलिए हम साधारण तरीके से
साथ ही 1/7 का मान हमें पता होना चाहिए कि 1/14 होता है, तो तुरंत अपने ये जो समय है ये सारा बच जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे ये सारी फ्रैक्शन लिखवाई है। इस प्रकार हम किसी भी फ्रैक्शन का मान निकाल सकते हैं, लेकिन समय की बचत करने के लिए हमने ये सारे मान याद करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से हम 7 सहित 9/13% का मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें पता नहीं है कि 7 से 9/13% का मान कितना होता है। ठीक है, इजी करेंगे इसको। 13 सतो 91 और 9 100/13%। ठीक है, जैसे कि प्रतिशत को हटाएंगे हम तो 100/13 इंटू 1/100 से इंटू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 100 से 100 गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/13। तो ये किसका मान आ गया 7 सही 9/13% का। तो ये सारी फ्रैक्शन जो अपने को एक बार याद हो जाएगी तो अपने को बिल्कुल ही इजी तरीके से पता रहेगा कि हाँ 7 सही 9/13 जहाँ आ रहा है वहाँ अपने को क्या मान लिखना है 1/13 मान के उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब इस मान को किस प्रकार रखना है और कैसे रखना है ये आगे मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल आप इस चीज को नोट कर लीजिए और फ्रैक्शन का मान निकालना अगर आप चाहते हैं तो इस चीज को भी नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको इन फ्रैक्शन का मान रखना बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, मैं प्रश्न बताना चाहता हूँ आपको। उससे पहले 2 चीज़ों नोट करवा रहा हूँ। ये 2 चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, पहली पॉइंट जो है ये है कि कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। दोस्तों, कोई भी संख्या हुई, चाहे 1 हुआ, आधा हुआ, 2 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। और दूसरा पॉइंट जो है, जो मैंने फ्रैक्शन लिखवाई है दोस्तों, आपको जो फ्रैक्शन लिखवाई थी परसेंटेज की, उस फ्रैक्शन में 2 चीज होती है, एक अंश और एक हर। ठीक है, तो हर जो है हमेशा मूल नंबर होता है, मूल संख्या जो है हमेशा हर को माना जाएगा। और जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में क्वेश्चन वो पूछ रहा है, वो जो है हमेशा अंश के बारे में लिखा जाएगा। ठीक है, तो भिन्न के हर को हमेशा मूल संख्या माना जाएगा तथा अंश का मान प्रश्न में जिसके बारे में बात की गई है या जिसके बारे में पूछा गया हो। ठीक है, ये 2 चीज हमेशा याद रखनी है दोस्तों। फ्रैक्शन में 2 चीज होती है, ये सभी जानते हैं, अंश और हर। ऊपर वाली संख्या हमेशा अंश होती है, नीचे वाली संख्या हमेशा हर होती है। ठीक है, तो नीचे वाली जो संख्या है हर जो है वो हमेशा मूल संख्या को माना जाएगा। ठीक है, और ऊपर का जो अंश है वो हमेशा जिस संख्या के बारे में प्रश्न में पूछा गया है या जिस संख्या के बारे में बात की जा रही है वो हमेशा ऊपर वाले अंश को माना जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं और दोनों हमेशा याद रखने हैं। अब आगे की चीज में बताता हूं। क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन, फ्रैक्शन के माध्यम से ये क्वेश्चन करना सिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 5000 का 10% कितना होगा। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने को फ्रैक्शन के हिसाब से सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को पता है कि कितना मान पूछ रहा हो, 10%। ठीक है, जैसे ही 10% अपने को दिखेगा हमारे दिमाग में तुरंत वो बात आनी चाहिए कि 10% फ्रैक्शन का मान कितना होता है, 1/10। ठीक है, ये हो गया अपने अंश और ये हो गया हर। ठीक है दोस्तों, अंश और हर, अंश और हर के बारे में बात कर रहे हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों 500 का 10% कितना होगा ये मान पूछ रहा है। ठीक है, अब 10% को अपने को फ्रैक्शन क्या रखनी है, 1/10। ठीक है, अब यहाँ जो है किस प्रकार मान रखना है, ये 10 जो है ये अपने को क्या मानना है, किसका मान है 10, जो मूल संख्या है 5000, सॉरी 5000 का 10% पूछा गया है। तो ये हर जो है ये 10 जो मान किसका है, इस 5000 का मान कितना है, 10 यूनिट। क्या रखना है अपने को, 10 यूनिट। ठीक है, और ऊपर का जो अंश है, ये अंश जो है ये किसका मान है, इस 10% का। ठीक है, ये अंश जो है ये 10% का मान है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट किसका मान हो गया, 10%। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे 5000 का 10% है। ठीक है, अब अपने को पता है फ्रैक्शन क्या है, 1/10। ठीक है, 10% का मान क्या है, 1/10। ठीक है, अब अपने को दो चीज में से एक चीज पता है, मूल नंबर क्या है, मूल नंबर का मान यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मूल नंबर का मान 5000। ठीक है, अब अपने हिसाब से मूल नंबर कितना है, 10 यूनिट। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5000 रुपये। ठीक है, 5000 रुपये क्वेश्चन में दिया है प्रश्नानुसार। ठीक है, तो दोस्तों 5000 मान है 10 यूनिट का, कितने का है, 10 यूनिट का मान है 5000। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 5000/10, 1 यूनिट का मान क्या आ गया अपने, 500। ठीक है, यहां से हमें 1 यूनिट का मान पता चल गया। ठीक है, अब अपने प्रश्न के बारे में क्या पूछ रहा है, वो 10% का मान, और अपने अंश कितना है, 10% का मान 1 यूनिट। ठीक है, तो इस 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा अपने, 1 × 500 बराबर 500। ये अपना क्या हो गया, आंसर। तो बिल्कुल ही कितने इजी तरीके से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, क्योंकि 10 यूनिट अपने हिसाब से 10 यूनिट है और प्रश्न के हिसाब से वो दे रहा है कि 5000 रुपये। ठीक है, तो 5000 का मान 10 यूनिट के बराबर है, तो यहाँ से हमने 1 यूनिट का मान पता चल गया कि 500 होता है। तो 10% के बारे में पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 500, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हर क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन रख करके जो है मान निकालना। आगे जो है दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे आपको बिल्कुल समझ में आएगा और ये ट्रिक जो है बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगी। इससे जो है अपने टाइम का भी बचत होगा और बिल्कुल इजी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 900 का 25% मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, 900 का 25% मान निकालना है। ठीक है, अब जैसे ही 25% लिखा हुआ दिखाई दिया हमें, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, 1/4। ठीक है, तो अब इस 1/4 के आधार से हम मान निकालेंगे। हमें पता है कि नीचे वाला हमेशा मूल नंबर होता है और 4 का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है कितना, 900। ठीक है, अब 4 का मान 900 दिया हुआ है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान प्राप्त हो जाएगा अपने कितना, 225। ठीक है, और ऊपर का जो अंश है वो कितना यूनिट है अपना, 1 यूनिट। तो 1 × 225 बराबर 225। ये क्या हो गया अपना आंसर है। बिल्कुल इजी तरीके से निकल गया 1/4 के माध्यम से। अगर यही 25% अपने उस हिसाब से निकाले तो काफी लंबी जमान करनी पड़ती है अपने को, 900 × 25/100। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो फिर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी जो फ्रैक्शन थोड़ी टफ फ्रैक्शन आएगी वहां पे हमें ये तरीका जो है बिल्कुल ही आसान लगेगा। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन के माध्यम से हमें
सारे परसेंटेज की सारी चीज़ों का मान निकालना है और इसी तरीके से हमें निकालना है। 1 यूनिट का मान हमेशा हमें को प्राप्त करना पड़ेगा, उसके माध्यम से हम जिस बारे में पूछ रहा है उसका मान आसानी से निकाल सकेंगे। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। छह सौ का 6 सही 2/3% क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ निकालने में थोड़ी वो वाला तरीका जो है पुराना वाला तरीके से अगर निकालें अपन तो यहाँ अपने थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हम फ्रैक्शन के माध्यम से अगर निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 6 सही 2/3% का मान हमें दिमाग में आ जानी चाहिए कि 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होती है 1/15। क्या होती है दोस्तों 1/15। अब 1/15 अपने को याद है तो इसके माध्यम से हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ अपने को प्राप्त हो गया 1/15 और हमें पता है कि 15 हमेशा मूल नंबर होते हैं। ठीक है, तो 15 का मान यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 600। अब 15 यूनिट का मान है 600, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यहीं से अपने को 1 यूनिट का मान पता चल गया। और किसके बारे में पूछ रहा है वो क्वेश्चन में 6.5%, और 6.5% का मान अपने हिसाब से कितना है 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट का मान अपने हिसाब से क्या हो जाएगा 1 × 40 = 40, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कितना इजी तरीके से हमने इस फ्रैक्शन के माध्यम से निकल पाया है। बाकी अगर उस तरीके से पुराने पैटर्न से जो हम करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी गलतियां होने की संभावना भी उसमें रहेगी। अगर हमें याद है कि वहाँ 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/15 है, तो 1/15 लिख करके हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो प्रतिशत में जो है काफ़ी सारे टाइप हैं, बहुत सारे टाइप हैं, किस किस टाइप प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। लेकिन धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा करके नहीं सीखेंगे। अगर एकदम से हम सीखने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा दिमाग पे लोड होने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे और आसानी से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये फर्स्ट टाइप था, अब टाइप नंबर 2। ठीक है, टाइप 2 आया है, यहाँ पर पूछ रहा है 500 का 10% अधिक कितना होगा। ठीक है दोस्तों, पहले जो प्रश्न में क्या पूछता था वो कि 500 का 10% मान कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि 500 का 10% अधिक, क्या पूछ रहा है अधिक पूछ रहा है। ठीक है, अब अपने को पता है कि 10% फ्रैक्शन पूछ रहा है वो, तो 10% की फ्रैक्शन अपने को दिमाग में आ जाना चाहिए 1/10। ठीक, अब वही वाली पोजीशन जो है अपने को अपनानी है 1/10 के आधार वाली। ठीक है, पुराना पैटर्न पुरानी वाली ट्रिक्स के माध्यम से ही करेंगे अपन। ठीक, 1/10 आ गया। ठीक, अब दोस्तों मूल नंबर क्या हो गया अपना 10 यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि 500 का 10% अधिक। ठीक है, मतलब जो मूल नंबर तो है सही, उसके बाद में जो ये यूनिट है ये और अधिक पूछ रहा है, मतलब इन दोनों का मान। ठीक है, अब अपने हिसाब से मूल नंबर 10 है और नया नंबर क्या हो जाएगा, नया नंबर जो क्या हो जाएगा अपना 10 प्लस ऊपर की 1 यूनिट बराबर 11 यूनिट। क्या हो जाएगा 11 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में किसका मान पूछ रहा है वो इस 11 यूनिट का मान पूछ रहा है। अब 10% का मान पूछ रहा है और मूल नंबर दिया हुआ है उसमें कितना 500। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1 यूनिट का मान निकालेंगे। अगर 10 यूनिट का मान 500 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 50। ठीक है, अब इस 1 यूनिट का मान प्राप्त होने से हम इस 11 यूनिट का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 11 × 50 बराबर 11 × 5 = 55 550, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रैक्शन के माध्यम से हम बिल्कुल ही आसानी से और इजी तरीके से प्रतिशत जो टॉपिक है इसको सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल ही इजी तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके मैं आपको प्रतिशत का सारा टॉपिक कवर करवा दूंगा और आपको जो है मैंने जो फ्रैक्शन लिखवाई है ये फ्रैक्शन नोटबुक में नोट करनी है और याद करनी है।
याद करने के बाद में आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उसके बाद में आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ टफ वाले क्वेश्चन जो है आपको नहीं आएंगे वो आप कमेंट में डाल दीजिए, उसका मैं आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और कल जो है परसेंटेज का टॉपिक जो है आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा जो चैनल है मैथ एक्सप्रेस, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।